नमस्कार। जाकिर नाइक का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। आज मैं जाकिर नाइक पर क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे एक रीज़न है। फीफा वर्ल्ड कप का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल प्रतियोगिता है और कतर का नाम भी आप सभी ने सुना ही होगा। अरब में एक देश पड़ता है कतर। फीफा वर्ल्ड कप, कतर और जाकिर नाइक, आखिरकार ये तीनों दोबारा से सुर्खियों में क्यों है, मैं आप सभी को बतलाता हूँ। हो सकता है इससे पहले आपने ये खबर न्यूज़ चैनलों पर, सोशल मीडिया पर देखी होगी, सुनी होगी, लेकिन जो विश्लेषण मैं आप सभी के सामने रखने जा रहा हूँ, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसा विश्लेषण आपने टीवी चैनल पर, सोशल मीडिया पर नहीं देखा होगा। जाकिर नाइक, वो नाम जिस नाम के लेते ही एक आतंकी का चेहरा सामने दिखने लग जाता है। दापीस वो संस्था जाकिर नाइक की जो भारत में बैन है, और एक पीस टीवी नाम से एक टीवी चैनल आता था जो अभी भारत में और पूरी दुनिया में बंद है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 सुर्खियों में क्यों है, इसका एक कारण है, और कतर सुर्खियों में क्यों है, इसका एक कारण है। जाकिर नाइक जो भारत का मोस्ट वांटेड है और नफरत फैलाने के कारण जाकिर नाइक दुनिया के कई देशों में बैन भी है। लेकिन इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है वो विवादों में घिर गया है। इस बार फीफा वर्ल्ड कप का जो आयोजन हो रहा है वो कतर में हो रहा है। जो मेज़बान है वो इस बार कतर है। कतर ने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में जो मुख्य अतिथि को बुलाया है उसका नाम है जाकिर नाइक। जो दुनिया के कई देशों में प्रतिबंध है जिस जाकिर नाइक पर, उस जाकिर नाइक को अपना विशेष मेहमान बनाकर कतर ने फीफा वर्ल्ड कप में बुलाया है। और दूसरी तरफ उसी कतर ने इस बार फीफा वर्ल्ड कप में शराब और किसी भी नशे पर प्रतिबंध लगाया है। ये अच्छी बात है, लेकिन उसी कतर ने आखिरकार इस फीफा वर्ल्ड कप में जो दुनिया का लगभग मोस्ट वांटेड आतंकी है, जो सिर्फ नफरत फैलाता है, उसको आखिरकार क्यों बुलाया है, ये सोचने वाली बात है। इधर भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कतर फीफा वर्ल्ड कप में मेहमान हैं, उनको बुलाया गया है। भारत में वो मोस्ट वांटेड होने के कारण जाकिर नाइक पर इनाम भी घोषित है। भारत का एक ऐसा व्यक्ति जा रहा है जो उपराष्ट्रपति है उसी फीफा वर्ल्ड कप में, लेकिन उसी फीफा वर्ल्ड कप में जाकिर नाइक का आना ये भारत के लिए बहुत शर्मनाक बात है। एक छोटा सा देश कतर, आप सभी को याद होगा जब नुपुर शर्मा का जो पूरा मामला हुआ था तो कतर ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और एक प्रकार से भारत को उसने धमकाया था, एक छोटे से देश ने। और अब वही देश फीफा वर्ल्ड कप में जो मेज़बान है इस बार फीफा वर्ल्ड कप का, वो जाकिर नाइक को बुला रहा है। भारत की मौजूदगी में भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहाँ पर उपस्थित है और उनकी उपस्थिति में वो कतर एक स्पीच भी दिलवाने वाला है, एक मंच संबोधित करवाने वाला है जाकिर नाइक से। कतर का कहना है कि
जाकिर नाइक एक धार्मिक गुरु है और वो इस फीफा वर्ल्ड कप में इस्लाम को लेकर स्पीच देंगे। जहाँ तक मेरा मानना है, खेल कोई भी हो, चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, हॉकी हो, कोई भी हो, उसका हमें धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। उस खेल का धर्म से कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन कतर का इस प्रकार से एक प्रतिबंधित आतंकी, जिसको भारत ने घोषित कर रखा है, दुनिया के कई देशों ने उस पर प्रतिबंध भी लगा रखे हैं, और जाकिर नाइक के जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है उस पर लगभग हर देश में प्रतिबंध है। उसके बाद भी कतर ने जिस प्रकार से जाकिर नाइक को बुलाया है और उसको मंच दिया जाएगा बोलने के लिए और इस्लाम का प्रचार करने के लिए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि जाकिर नाइक इस्लाम का प्रचार ना करे, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ना करे, लेकिन जाकिर नाइक एक प्रतिबंध व्यक्ति है और कतर को इस पर ध्यान देना चाहिए था। इसमें मैं भारत की सबसे बड़ी हार मानता हूँ। एक कतर, छोटा सा देश, चाहे उस कतर के पास तेल का भंडार क्यों ना हो, लेकिन भारत के सामने वो फिर भी छोटा है। और जब भारत का एक मेहमान कतर जाया हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति कतर जाया हुआ है, और उनकी उपस्थिति में जाकिर नाइक की स्पीच मंच से और इस फीफा वर्ल्ड कप में, ये भारत के लिए बहुत ही शर्मनाक बात है। मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, भारत के राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति जी से और अन्य व्यक्तियों से जो भी सर्वोच्च पदों पर बैठे हैं, भारत की सुप्रीम कोर्ट से मैं कहना चाहूँगा कि वे इस पर कोई एक्शन ले और भारत सरकार को आदेश दे कि इस मामले को लेकर अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट जाए। क्योंकि एक प्रतिबंधित व्यक्ति पर अगर फीफा वर्ल्ड कप में कतर इस तरह का बयान दिलवाएगा या कोई भी स्पीच दिलवाएगा तो इससे दुनिया पर फर्क पड़ेगा। कल ये भी हो सकता है, अगर ओसामा बिन लादेन आज जिंदा होता तो ये भी हो सकता था कि कतर इस फीफा वर्ल्ड कप में ओसामा बिन लादेन को भी बुला सकता था। जो व्यक्ति भारत में प्रतिबंध है, वो व्यक्ति जब भारत के एक सर्वोच्च व्यक्ति के सामने स्पीच देगा तो ये सबसे बड़ी हार है भारत की। जहाँ तक मेरा मानना है, जाकिर नाइक की जितनी भी वीडियो है, जितनी उसकी स्पीच है, आप उनको उठाकर देख लीजिए। उसने हमेशा खेलों को इस्लाम के विरुद्ध बताया है। जाकिर नाइक की एक वीडियो इतनी वायरल हो रही है जिसकी कोई हद नहीं है। उसमें जाकिर नाइक ये साफ साफ कहता दिख रहा है कि फुटबॉल हराम है इस्लाम में। लगता है कतर ने जाकिर नाइक की वो स्पीच नहीं देखी, या देखकर वो उसको नज़रअंदाज कर रहा है, या कतर का कोई और इरादा है जाकिर नाइक को वहाँ पर बुलाने का। अगर कहूँ तो भारत को नीचा दिखाने का एक साजिश कतर ने की है, क्योंकि भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ वहाँ पर रहेंगे और जगदीप धनखड़ उनको सुनेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो भारत सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए। और कतर कोई इतना बड़ा देश भी नहीं है, कतर एक छोटा सा देश है। भारत के मुकाबले कतर कुछ भी नहीं है। भारत अगर कतर पर दबाव बनाए, कतर की गवर्नमेंट पर दबाव बनाए, तो जाकिर नाइक का जो ये प्रोग्राम है ये कैंसिल हो सकता है और जाकिर नाइक को वापस कतर से रवाना किया जा सकता है। लेकिन एक सन्नाटा जो है, जो भारतीय गवर्नमेंट में है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट में है, भारत के प्रधानमंत्री जी के कानों में शायद ये बात जा नहीं रही है कि भारत को नीचा दिखाने की साजिश हो रही है और एक प्रतिबंधित आतंकी को मंच सौंपने की जो कोशिश की जा रही है, ये बहुत खतरनाक है। जो जाकिर नाइक सोशल मीडिया पर प्रतिबंध है, उसकी वीडियोस डलते ही उस पर प्रतिबंध लग जाता है। वो जब जाकिर नाइक 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 10 लाख लोगों के सामने स्पीच देगा तो हो ये सकता है कि उन 50 लाख में से 100, 200, 500, 1000, 2000 उससे उसकी बातों से सहमत भी हो जाए और गलत राह पर चल दे।
तो भारत सरकार को इस पर सोचना चाहिए। ये भारत की बहुत बड़ी हार है। केवल अपने देशों में अपने संबंध अच्छे रखने से कुछ नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी हमारे कई देशों में गए हैं और अरब के कई देशों ने उनको अपना सर्वोच्च इनाम भी दिया है, अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। और उस सम्मान को देखते हुए कतर को भी जाकिर नाइक को प्रतिबंध करना चाहिए। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि भारत सरकार इस पर ध्यान दे, क्योंकि अगर जाकिर नाइक स्पीच देता है जगदीप धनखड़ की उपस्थिति में तो ये भारत की बहुत बड़ी हार होगी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।